हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक काम को लेके आएंगे। काम का क्या काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो किसान भाई है उसके स्प्रे के अंदर एक चार्जर आता है। ये वाला चार्जर आप देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट 14 वोल्ट का है। ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है, लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट आ रहा है 14 वोल्ट। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है देखिए। कस्टमर ने कह रहा था भाई मेरे इसमें लाइट भी नहीं आ रहा है और चार्ज भी नहीं हो पा रहा है, तो पहले इसे रिपेयर करते हैं। चलिए, तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है जो लोग रिपेयर के काम करते हैं, जो नए नए आए हैं उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कैसे ये रिपेयर किया जाए। इसके ऊपर एक वीडियो हमने आज यहाँ पे आपके सामने लेके आया है। तो देखिए, पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, पहले सीरीज बोर्ड में हम इसको चेक करते हैं, इसका लाइट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सीरीज बोर्ड में देखकर चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, पहले हमको क्या करना पड़ेगा। ये हमारा सीरीज लैम्प है, सीरीज एक्सटर्नल कोड है और इसमें लाइट आ रहा है, तो हमने इसे इसको लगा दिया ऐसे और इसे ऑन करते हैं। देखिए, ऑन करने के बाद इसमें कोई लाइट वाइट नहीं आ रहा है। कभी कभी कैसे फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे लाइट आ नहीं रहा है, लेकिन वोल्टेज आता है। तो ठीक है, हमने वोल्टेज को चेक करना है। तो पहले 20 वोल्ट हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया। आप अच्छे से देखिए, अगर वीडियो आप स्किप करोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला बहुत ही इजी काम है, ये सब आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये पूरा की पूरा डेड कंडीशन में है। तो हमने मल्टीमीटर को भी साइड में रखते हैं और इसको ऑफ करते हैं और एक्सटर्नल पावर कोड को भी साइड में रखते हैं। ठीक है, पहले इसे ओपन करते हैं। तो मेरे को लगता है पहले किसी मैकेनिक ने इसको ओपन किया था, मेरे को जिसे लगता नहीं। तो अगर पहली बार ओपन करने आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज़ यहाँ पे खराब नहीं हुआ रहेगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू भी गायब है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। तो चलिए, पहले हम स्क्रू को खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका अंदर का वाला चीज़। तो फ्रेंड्स, हमने इसे खोल लिया। इसका अंदर वाला जो हमारा यहाँ का जो आप देख रहे हैं सर्किट है, बहुत ही छोटा सा एक सर्किट है, एकदम इसको कहते हैं कम खर्च में जो आता है हमारा मार्केट में। चाइना वाला इसमें इसके ज़्यादा और क्या देगा इसमें। तो पहले हमारा जो काम है, हम रेजिस्टेंस को एक बार चेक करके देखेंगे। तो चलिए, पहले ये जो रेजिस्टेंस होता है ये 1 ओम से लेकर 100 ओम के आसपास होता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लिया हमने। देखिए, बीप आ रहा है, तो पहले रेजिस्टेंस को हम एक बार चेक करेंगे। देखिए, हमारा रेजिस्टेंस ओके है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ का जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इस ब्रिज रेक्टिफायर को हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक ठाक हमारा यहाँ पे लग रहा है। ओके, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ का जो डायोड है, इस डायोड को भी हम एक बार चेक करेंगे। ये जो डायोड है फ्रेंड्स, ये डायोड भी ठीक ठाक लग रहा है, एकदम ठीक है। ओके, और हम क्या चेक करेंगे, यहाँ का जो मेन लीड है हमारा। ठीक है, ये जो एसी कॉर्ड है, एसी कॉर्ड को हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट भी हो सकता है। तो एसी कॉर्ड जो है वो हमारा एकदम ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें पावर देंगे। पावर देने के बाद इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे 355 प्लस दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए इस कैपेसिटर में। इस कैपेसिटर में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम एक बार देखेंगे। ठीक है, पावर हम इसे दे देते हैं और इसे ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया और हमने इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमारा जो एसी करंट को एक बार मेज़र कर देंगे, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं 750 एसी में सेट करते हैं और एसी करंट को एक बार मेज़र करके देखते हैं यहाँ पे एसी कितना आ रहा है। देखिए, 230 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डीसी को देखेंगे क्या फिल्टर कैपेसिटर में कितने वोल्टेज शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बन गया फिल्टर कैपेसिटर हमारा। तो इसमें एक बार वोल्टेज को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 320 एकदम ठीक ठाक है, वोल्टेज एकदम ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्शन में हम एक बार चेक करके देखेंगे क्या हो रहा है। सेकेंडरी सेक्शन के आउटपुट में तो कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो पावर को हम इसे ऑफ करेंगे यहाँ से
पावर को ऑफ करने के बाद हम एक बार देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज स्टोर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ से वोल्टेज जा रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ से इधर से वोल्टेज जा रहा है इधर, तो वोल्टेज यहाँ से नहीं आ रहा है, सेकेंडरी सेक्शन से नहीं आ रहा है। मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्शन का पीडब्ल्यूएम सेक्शन है ये ओके है, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्शन को हमने कैसे चेक किया, देखिए सेकेंडरी सेक्शन में ये जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। इसको क्या करते हैं, हमने इस ड्यूटी साइकिल को हमने रेक्टिफायर लगा के एसी से डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस डायोड को हमने क्या किया, एक बार चेक करते हैं डायोड में कोई फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये डायोड अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ से इधर से वोल्टेज इधर तक नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने डायोड को एक बार चेक करते हैं। तो एसी मोड हमने बजर मोड में ले लिया, लेने के बाद ये जो डायोड है, इस डायोड को एक बार चेक करते हैं। देखिए डायोड फुल्ली पूरा की पूरा शॉर्ट बता रहा है, अगर इधर से घुमाएंगे तो ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो फ्रेंड क्या किसका मतलब ये क्या हो रहा है, यार इधर से वोल्टेज आ रहा है लेकिन ये डायोड से पास होके वोल्टेज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमने डायोड को चेंज करेंगे। चलिए डायोड को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमने जो डायोड यहाँ पे खराब हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये डायोड को हमने खोल लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, खोल के एक बार डायोड को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ कंपोनेंट के वजह से भी रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीमीटर को हमने क्या किया, एक बार फिर से कंटिन्यूटी में ले लिया। कंटिन्यूटी के लेने बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा के पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, मतलब ये डायोड शॉर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डायोड का जो सिंबल है इसके मतलब है इधर से यहाँ पे ये बैकवर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम एक डायोड ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब मैं आपको डायोड का नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका जो डायोड का नंबर है SB360 का नंबर के डायोड है। ये जो डायोड है हमारा, ये 2 एम्पियर का डायोड है। हमारे पास तो इस नंबर का सेम टू सेम डायोड नहीं है, इसीलिए हम देखेंगे हमारे पास कौन सा वाला डायोड है। ले लिया 5408 यानी 5408 का डायोड है। ये 3 एम्पियर 2 से लेके 5 एम्पियर तक आप इसमें लोड दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस डायोड को क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो डायोड को क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा मोड़ लेते हैं इस तरीके से डायोड को। ठीक है, नहीं तो ये नहीं लगेगा। और एक दूरी रख के इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा ऐसे घिस लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो डायोड का यहाँ पे देखिए, अगर आप भूल जाएगा तो किधर से लगाना है, तो डायोड को सिंबल को देखिए। अगर इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है तो ये जो हमारा ये वाइट वाला निशान है ये इस तरीके से लगेगा, और इधर का जो निशान है इधर से निशान नहीं लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, वो दूसरे साइड पे लगेगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा लगा लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स हमने डायोड को अच्छे से लगा दिया, और इसको क्या करेंगे, आप पावर में देखेंगे लगा के ये शॉर्टिंग, अब ये जो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था और लाइट भी नहीं जल रहा था, ये ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेंड हम यहाँ पे पावर देते हैं। अब पावर देने के बाद देखते हैं क्या है इसमें। डायोड तो हमने चेक किया था, तो पावर हम दे देते हैं। देखिए पावर दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों एलईडी ग्लो हो रहा है। इसके मतलब यहाँ पे हम देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ही एलईडी ग्लो होता है, ग्रीन एलईडी। अब जब लोड यहाँ पे देते हैं तो रेड एलईडी हमारा यहाँ पे ग्लो होता है। तो अब हम आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक है,
आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा मेजर करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर को हमने 20 पर रखा है और यहाँ पे प्रोब लगा के देखते हैं इसमें कितने वोल्टेज हमारा शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं ये तो ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है मेरे को लगता है थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गया है, यहाँ पे लोड पे जा रहा है। अब जहाँ पे मल्टीमीटर पे थोड़ा लोड लेता है, यहाँ पे लोड पे देने के बाद भी ये वोल्ट लोड में चला गया है यार, ये एलईडी ग्रीन हो रहा है। जहाँ पे जिसमें यहाँ पे आउटपुट में 14 वोल्ट आना चाहिए, 14 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 8.72 वोल्टेज। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है देखिए, फिर एलईडी ग्लो हो चुका है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम फाइंड करते हैं। देखिए वीडियो आप अच्छे से देखिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। देखिए हम यहाँ का जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये वाला, इस कैपेसिटर में हमको कितना वोल्टेज चाहिए, 14 वोल्ट। ठीक है, 14 वोल्ट हमको चाहिए। देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर में 14 वोल्ट हमको मिल जाए, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। देखिए आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये क्यों मिल रहा है हमको, तो देखिए तो हम यहाँ पे ट्रैक करके हुए जाएंगे। जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव को हम ट्रैक करके जाएंगे, ये कहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है। तो देखिए ये ट्रैक करके हुए जाएंगे, यहाँ पे हमारा 14 वोल्ट बन रहा है। थोड़ा सामने हम आगे जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस के इस पर हमारे मिल रहा है हमें 14 वोल्ट और इस पर मिल रहा है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस की इस पर वोल्टेज ही नहीं आया। क्यों नहीं वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है, 5 वोल्ट इसका जो वर्किंग 5 वोल्ट है ना, यहाँ का जो आईसी का जो IC LM358 का जो वर्किंग 5 वोल्ट आउटपुट में जो 5 वोल्ट है एलईडी को ग्लो करने के लिए, वो 5 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, 14 वोल्ट नहीं आ रहा है, 5 वोल्ट ये आईसी का फीडबैक वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे LM358 का आउटपुट फीडबैक वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा शो कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको टच करते हैं तो 14 वोल्ट बन रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के इस बार आउटपुट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो रेजिस्टेंस है ये खराब हो चुका है। ठीक है, तो पावर को हम ऑफ करते हैं और रेजिस्टेंस को एक बार देखते हैं। देखिए ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस ही खराब हो चुका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसे रेजिस्टेंस को खोल लिया। रेजिस्टेंस को आपको देखेंगे तो आप ऊपर से ही पता लगा सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ था। फ्लैशिंग ये देखिए, थोड़ा जलने का निशान है, ये देखिए थोड़ा जलने का निशान है। तो मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का। तो चलिए हमने एक बार 1 ओम्स का मतलब कंटिन्यूटी पे शो देगा ये। तो कंटिन्यूटी पे हम यहाँ पे लगा के देखा तो यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा पूरा खराब हो चुका है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये लगता है 2 वाट का है, 1 वाट या 2 वाट का है। हमने यहाँ पे 1 वाट का 1 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा 1 वाट का 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम्स आप देख सकते हैं 1 वाट का। तो हमने ऐसे इसको मोड़ लिया और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ के साफ कर लेते हैं ये जो शोल्डर है हमारा। तो लग गया फ्रेंड यहाँ पे। रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेंज कर दिया। आप पावर देके देखेंगे यहाँ पे क्या माजरा है। ठीक है, तो पावर कॉर्ड ये ले रहे हैं हम, पावर में यहाँ पे दे रहे हैं और पावर देके देखते हैं। देखिए एकदम क्लियरली आ रहा है, सिर्फ ग्रीन जल रहा है यहाँ पे। आउटपुट भी हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट भी हम चेक करते हैं यहाँ से। देखिए 14.65 आ रहा है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, एकदम ठीक ठाक वोल्टेज आ रहा है। तो ये इसी तरीके से हमने इसे रिपेयर कर लिया। तो फ्रेंड क्या क्या दिक्कत यहाँ पे हुआ था, एक डायोड हमारा खराब था और एक रेजिस्टेंस हमारा खराब था। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हैं भाई। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ट्रैक को पता करना पड़ेगा। ये जो ट्रैक है यहाँ का, इस ट्रैक को आपको पता करना पड़ेगा, ये कहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है और कहाँ से इनपुट हो रहा है और कहाँ तक वोल्टेज गया और नहीं गया। तो आप इजीली कोई भी सर्किट रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए इसका। तो फ्रेंड आप ये कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार और फिर से वोल्टेज को मेजर करके दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, देखिए एकदम वोल्टेज बहुत अच्छे से आ रहा है 14.43, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं, एकदम ठीक है। तो आज तक के लिए ऐसे ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।